आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर, फोन पर मिनटों में होगा काम। राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। नई सुविधा के आ जाने से अब लोगों को अपने परिवार के सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने और हटाने के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा राशन ऐप के नए वर्जन ने काम को आसान बना दिया है। अपडेट ऐप में यूजर को अपने राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने से पहले मौजूद नाम को हटाने और परिवार के सदस्यों को डिटेल मॉडिफाई करने की सुविधा दी गई है। यानी अब घर बैठे फोन पर लेटेस्ट ऐप डाउनलोड करके राशन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। अपने राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्यों का नाम भी जोड़ सकते हैं और उसमें पहले से शामिल नामों को भी हटा सकते हैं। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं मार्कशीट में होने जा रहा बड़ा बदलाव, फटेगी गलेगी नहीं फोटोकॉपी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं की मार्कशीट यानी अंक पत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल परीक्षार्थियों को ऐसी मार्कशीट दी जाएगी आसानी से नहीं फटेगी, जो पानी में डालने पर यह गलेगी भी नहीं। इसकी एक और खास बात यह होगी कि चाहे जिस भी प्रिंटर से इसके फोटोकॉपी की जाए, फोटोकॉपी प्रति फोटोकॉपी लिखा जाएगा। परिवहन निगम ने दिया नए साल का तोहफा, घटाया गया जनरत बसों का किराया, इतने प्रतिशत की हुई कमी। नए साल पर यूपी के परिवहन निगम ने यात्रियों को दिया तोहफा, वातानुकूलित जनरत सेवाओं के किराए में 20% की हुई कमी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शांति पर परिवहन निगम ने यात्रियों को दिया नया तोहफा, वातानुकूलित जनरत सेवाओं में 20% की कर दी गई है कमी। जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बताया कि वातानुकूलित जनरत सेवा का किराया 25 दिसंबर से 1.63 रुपए प्रति किलोमीटर की जगह 1.45 रुपए प्रति यात्री प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा 2x2 जनरत बस सेवा का किराया 1.53 रुपए प्रति किलोमीटर से घटाकर 1.60 रुपए यात्री प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। यूपी के इन किसानों को अब नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि, जरूरी हुआ ये रजिस्ट्रेशन, फटाफट करा ले आवेदन। पूरे देश के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि दी जा रही है। यहाँ किसानों के खाते में 2000 रुपए दिया जा रहा है। यदि आप भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप फार्मर रजिस्ट्री यदि अपना पंजीकरण नहीं कराए हैं, अन्यथा आप इस योजना से वंचित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट का किया दौरा, जनवरी के प्रथम सप्ताह तक कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। महाकुंभ नगर 23 दिसंबर प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केदारगंज फ्लाईओवर के निरीक्षण के बीच प्रयागराज एयरपोर्ट में भी यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं और सुविधाओं के लिए विस्तार किया जायजा। अपने निर्धारित समय के बीच उन्होंने एयरपोर्ट में जाकर पूरी साइट का लिया मुआयना और एयरपोर्ट के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। 1500 में बाइक, 24,000 में अल्टो कार, 70,000 में बुलेरो तो 35,000 में ट्रक, बस करना होगा यह काम। चौंकिए मत, यदि आपको भी ऐसे औने पौने दामों पर गाड़ियां चाहिए तो आप तैयार हो जाइए। गोपालगंज में उत्पाद विभाग द्वारा जब्त गाड़ियों की नीलामी 28 दिसंबर को होने जा रही है, जिसमें गाड़ियों के लिए रेट लगाए गए हैं। दरअसल मद्य निषेध विभाग इस दिसंबर में दूसरी बार वाहनों की नीलामी करने जा रहा है। इस बार नीलामी के लिए कुल 164 वाहनों की सूची जारी हो गई है। इनमें बाइक, कार, बुलेरो, पिकअप और ट्रक तथा बस शामिल है। अब बिजली भी फ्री, सरकार ने एक झटके में माफ कर दिया बिजली का बिल, अब नहीं देना होगा कोई पैसा। बिजली को अगर मूलभूत सेवाओं में गिना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान की तरह भी बिजली आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। वह बिजली ही है जो अमीर से लेकर गरीब तक के घर को रोशन करती है। लेकिन बिजली का बिल कई लोगों के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। खासकर गरीब और कम आय वाले वर्ग के लिए बिजली का बिल हमेशा बड़ी समस्या हो रहा है। यही वजह है कि सरकार ने हाल ही में बिजली का बिल माफी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के पीछे सरकार का मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करना है।
वेटिंग टिकट वालों के लिए बड़ी खबर, रेलवे बदल रहा है ये खास नियम। देश भर में करोड़ों लोग यात्रा के लिए रेल पर निर्भर हैं। खास बात यह है कि ट्रेवलिंग का रास्ता सुगम और आसान साधन होने की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा रेल से ही सफर करते हैं। ये वजह है कि अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे की ओर से भी समय पर बदलाव और अपडेट किए जाते हैं। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है टिकट का कंफर्म होना। इसको लेकर यात्री कई बार दोगुना रकम भी खर्च कर देते हैं, लेकिन रेलवे ने अब ऐसे यात्रियों के लिए उठाया बड़ा कदम। मिलेगी कंफर्म टिकट की जानकारी, आइए देखते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे जल्द ही अपने रिजर्वेशन चार्ट टाइमिंग में बड़ा अपडेट करने जा रहा है। इस अपडेट की वजह से यात्रियों को खास तौर पर वेटिंग टिकट वालों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि उन्हें समय पर ही वेटिंग टिकट के कंफर्म होने का पता चलेगा। किराएदारों को सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने खाते में जमा होंगे इतने रुपए, जश्न शुरू। देश भर में कई लोग अपने घर से दूर या पढ़ने काम के लिए जाते हैं, अन्य राज्यों में शहरों का रुख करते हैं। ऐसे में बीते हुए कुछ वक्त में प्रॉपर्टी का दाम बढ़ने की वजह से किराए में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में किराएदारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच सरकार ने नए साल से पहले किराएदारों को दी बड़ी सौगात। जी हाँ, किराएदारों के खाते में अब हर महीने निश्चित रकम जमा कर दी जाएगी। जानिए क्या है ये खास योजना और कैसे ले सकेंगे इसका लाभ। किराएदारों को कैसे मिलेगा सरकारी धन। किराएदार आमतौर पर अपने मालिक से इस बात पर खफा रहते हैं कि हर वर्ष किराया बढ़ा देते हैं, लेकिन अब किराएदारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर डीपीटी वाउचर योजना के जरिए उन किराएदारों को सरकार मदद करेगी जिन्हें परेशानी आ रही है। आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, समान वेतन और मानदेय पर नया आदेश। भारत सरकार में लाखों लोग आउटसोर्स संविदा और ठेका के आधार पर काम करते हैं। ये कर्मचारी अक्सर कम वेतन, कम सुविधा और नौकरी की सुरक्षा का सामना करते हैं, लेकिन अब इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने हाल ही में इन कर्मचारियों के लिए समान वेतन और मानदेय की व्यवस्था करने का संकेत दिया है। यह नया आदेश इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन और सुविधाएं मिलेंगी। यह कदम लाखों कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। बैंकों की तरह डाक विभाग भी देगा घर बनाने और वाहन खरीदने के लिए लोन। 10 से 15 दिनों में मिलेगी राशि। डाक विभाग ने लोन योजना शुरू की है, जिसके तहत आप वाहन खरीदने और घर बनाने के लिए लोन ले सकते हैं। इस योजना के लिए आईपीपीबी और एचडीएफसी बैंकों ने टाई अप किया है। लोन लेने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स और इनकम संबंधी कागजात देने होंगे। इसमें सही जानकारी पाए जाने पर 10 से 15 दिनों में लोन स्वीकृत हो जाएगा। नए साल से वाहनों की प्रदूषण जांच हो जाएगी महंगी, इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी। यूपी में नए साल यानी 1 जनवरी से वाहनों की प्रदूषण जांच फिर हो जाएगी महंगी। वाहनों की प्रदूषण की जांच के लिए ज्यादा कीमतें होंगी चुकानी। सभी तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच के शुल्क में 5% की बढ़ोतरी की जा रही है। नई दरों का आदेश अपर परिवहन आयुक्त पुष्पसेन सत्यार्थी की ओर से जारी कर दिया गया है। आदेश 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। कोहरा बदली बारिश, यूपी में और बढ़ेगी सर्दी, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। यूपी के कई जिलों में बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ गई है। धूप न निकलने से दिन का पारा धड़ाम हो गया है, जिससे सर्दी का एहसास बढ़ गया है। रात के तापमान में वृद्धि हो गई है। मौसमी चक्र से घिरने के बाद प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। जो उत्तर पश्चिमी हवाएं भी चली हैं। बादलों का घेरा होने से रात के तापमान में वृद्धि हो गई है। दिन का तापमान फिर से गिर गया है। कुछ ही जनपद ऐसे हैं जहां पारा तो रात दिन का चढ़ा है, लेकिन मौसम में बहुत बदलाव की संभावना नहीं है। साल पर जश्न नहीं, विरोध करेंगे बिजली कर्मचारी। 1000 करोड़ का कर्ज कम करने पर भी पीपीपी की लटकी तलवार। बिजली कर्मचारी 1 जनवरी को बाह पर काली पट्टी बांधकर विरोध का प्रदर्शन करेंगे। निजीकरण के खिलाफ अभियंता संघ और पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन का मंच पर आ गया है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजी हाथों में देने को लेकर अभियंता व अन्य बिजली कर्मी निरंतर विरोध करेंगे। 1 जनवरी को बाह में काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। शाम को अपने अपने कार्यालयों में बैठकर निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। राशन कार्ड में नया नाम ऑनलाइन जुड़ना शुरू, घर से ही ऐसे करें आवेदन। नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक राशन कार्ड धारक हैं
और आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है और उन सदस्यों का नाम आप राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया अब पूरे तरीके से ऑनलाइन कर दी गई है। भारत सरकार ने एक नई एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम मेरा राशन 2.0 है, जिसकी मदद से आप आसानी से राशन कार्ड में किसी भी सदस्य का नाम ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ सकते हैं। भूखे न सोए सफाई कर्मी, रोज चलाएं भंडारा, 15 दिन में खाते में पहुँचे वेतन, सीएम योगी का आदेश। महाकुंभ 2025 की तैयारी की समीक्षा करने आए मंत्री को सफाई कर्मियों की भी है चिंता। सीएम ने समीक्षा बैठक में अफसरों से कहा कि और भव्य महाकुंभ जिन सफाई कर्मियों के दम पर स्वच्छ होगा उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। सीएम ने डीएम महाकुंभ विजय किरण आनंद को निर्देश दिया है कि वो खुद इसका ध्यान रखेंगे। सीएम ने पूछा कि मेला क्षेत्र में कितने सफाई कर्मी हैं। तूफानी रफ्तार से दौड़ी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, पहले रन में मध्य प्रदेश से यूपी तक उड़ाई धूल। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ने ट्रियों पर लगा दी है दौड़। देश की मोस्ट एवेडेड ट्रेन शनिवार और रविवार दोनों दिनों तक प्रदेश के खुजराहो और उत्तर प्रदेश के महोबा रेल सेक्शन पर सफर किया है। देश की इस पहली स्लीपर वंदे भारत ने यह यात्रा सार्डियो की फील्ड से ट्रायल के रूप में पूरी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, एक ही झटके में निपट जाएंगे हजारों मुकदमे। है उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चल रही स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित मुकदमे निपटाने का लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के जिलों में चल रहे स्टाम्प मुकदमों को निपटाने के लिए सरकार ने समाधान योजना शुरू कर दी है। इस समाधान योजना से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 54,000 वाद समाप्त हो जाएंगे। आपको पता ही होगा कि किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर स्टाम्प ड्यूटी के रूप में शुल्क देना पड़ता है। मामलों में स्टाम्प ड्यूटी के गणना को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है, अदालत के मुकदमों के द्वारा हल किए जाते हैं। इन मुकदमों का बोझ कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाम्प मामलों के निस्तारण तथा राजस्व वसूली के लिए समाधान योजना की बड़ी घोषणा कर दी है। सस्ता हो गया गैस सिलेंडर, नए रेट जारी, आइए जानते हैं। महंगाई अब आसमान छू रही है, लेकिन ऐसे में सरकार ने काफी राहत वाली सूचना दी है। जानकारी के लिए बता दें, गैस सिलेंडर का मूल्य कम कर दिया गया है। गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसे में यह खबर राज्य के लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। बढ़ती हुई महंगाई के कारण हर कोई परेशान है। ऐसे में रसोई गैस के दामों पर होने वाली यह कमी आम जनता के लिए काफी अच्छी है। 1 महीने के लिए फ्री मिल रहा अनलिमिटेड इंटरनेट, 31 दिसंबर तक है मौका, जानिए पूरी खबर। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। बीएसएनएल अपने 2 फाइबर ब्रांडेड प्लान्स के साथ 1 महीने के लिए फ्री इंटरनेट की पेशकश कर रहा है। बता दें कि फ्री इंटरनेट फेस्टिवल ऑफर तहत दिया जा रहा है। बीएसएनएल के इन दोनों प्लान्स की कीमत 500 रुपए से कम है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।